नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीवन क्लासेज में। आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं। आज मेरी चौथी क्लास होने वाली है। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात करने क्या है बेटा। ठीक है, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आपका जो क्रय मूल्य का मान दिया है, क्रय मूल्य का मान जो दिया गया आपको कितना दिया गया है, 15 दिया है। कितना दिया है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ बेटा कितना दिया है, प्रॉफिट कितना दिया, 3 दिया है। तो हम एसपी इतना ही ज्ञात करना है, सीपी एसपी ज्ञात करना होगा। प्रॉफिट कितना बेटा है 3, सीपी कितना है आपका 15 इंटू क्या करना होगा 100, टिप 6 15, 5 दूनी 10, 20% का क्या होने वाला है, प्रॉफिट होगा। यही आपका क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। 24 संतरों बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो कितने प्रतिशत हानि हुई है बेटा। देखिए क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य आपको बताया गया बेटा 24, और हानि कितनी बताई गई है आपको है, हानि का जो मान बताया गया है 4 है। ठीक है, 4 बटे क्या करने वाले हैं 24, क्लियर हुआ बेटा। इंटू क्या करेंगे 100 करने वाले हैं, 4 छंग 24, 2 से काटिए 2 3 6, 2 से काटिए 50, कितना बनेगा बेटा 50 बटे कितना आएगा आपका 50 बटे 3 आएगा। क्लियर हुआ, 3 से भाग लगाइए इसको, 3 एकम 3 बचा 2 हो गया 20, 3 18, 16 से ही 2 बटे 3 प्रतिशत क्या होने वाला है आपका लॉस होगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। बताइए रामू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है बेटा। विक्रय मूल्य आपका कितना है, एसपी का मान कितना दिया है और प्रॉफिट का मान कितना दिया है। देखिएगा बेटा, विक्रय मूल्य का मान दिया है आपको कितना 33 और लाभ कितना दिया है बेटा 11। इससे पहले हमें सीपी ज्ञात करना होगा। सीधी बात है, 33 से 11 घटाइएगा, सीपी कितना हो जाएगा बेटा 22 हो जाएगा। 22 का खरीदेंगे, 11 का प्रॉफिट होगा, तभी सेलिंग 33 बनेगा। 11 बटे क्या करने वाले हैं, सीपी कितना है 22, इंटू क्या कर देंगे 100, 11 दूनी 22, 2 का भाग लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आने वाला है बेटा 50%। राइट आंसर हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर बेटा 4, श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई है। श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। विक्रय मूल्य का मान जो आपको दिया गया बेटा कितना है 65 है, लॉस कितना बताया गया 13 है। आपको सीपी निकालना होगा, सीपी का मान 65 से 13 जोड़िएगा जरा, तभी तो लॉस होगा। 78 बनेगा, कितना बनेगा बेटा 78 बनेगा। 78 का खरीदा होगा और 65 की सेलिंग करेंगे तभी लॉस होने वाला है। 13 बटे क्या करेंगे 78 करेंगे। क्लियर हुआ, इंटू क्या करने वाले 100, 13 बचे 35 78। ठीक है, अब इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 से काटेंगे 50। क्लियर हुआ, 50 बटे क्या आने वाला है 3। ठीक है, अब 2 एकम 2 बचा 18, 3 18, ऊपर 2 नीचे 3। ठीक है, लॉस के साथ ये आपका आंसर होगा राइट। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 बेटा, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए क्या है। देखिएगा सेलिंग का मान बेटा कितना दिया आपको 24, कितना दिया 24 के ऐसे 2 फैक्टर करिए जिनका अंतर क्या आना चाहिए आपका 10 आना चाहिए। 8 तियाँ क्या आना चाहिए, 8 तियाँ 24 बन जाएगा, और इसके और क्या बनेंगे 12 दूनी क्या बनेगा 24, और इसका बनेगा 6 चौक 24 और 24 एकम 24। ऐसे 2 फैक्टर करिएगा जिसका अंतर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। 12 से 2 घटाएंगे कितना आएगा 10, 8 से हम 3 घटाने वाले कितना आएगा 5। ठीक है, 6 से 4 घटाएंगे कितना आएगा 2, और 24 से 1 घटाएंगे कितना आएगा 23। अंतर 10 आना चाहिए, तो उठाइए 2 और 12 को, 2 और 12 को, ये CP 1 होगा, ये CP 2 होगा।
यहाँ 0 ये बढ़ा दीजिए, 0 ये बन। खरीदा कितने का था आपने? 20 का। सेलिंग कितने का बेटा है? 24 का। क्वेश्चन में आपको बताया गया उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होने वाला है? राइट आंसर 20। छोटा वाला ही हमेशा आंसर होगा। 120 क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीपी कितना है? 120 और एसपी कितना है? 24। तो यहाँ से हमने ज्ञात किया क्या हो रहा है? लॉस। क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट, इसीलिए राइट आंसर 20 होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी विद्यार्थी को डाउट हो इसमें तो कमेंट में क्वेश्चन करें।